ठीक है, तो सभी भाइयों को राम राम। मेरा नाम है शिव और वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो सब पूछ रहे हैं आजकल उसका आंसर दे देता हूँ कि मैंने स्पेक्स क्यों पहने हैं। आपने भी अभी देखा होगा तो सोच रहे हो कि स्पेक्स पहन रखे इसने। तो स्पेक्स पहनने का ये रीज़न है मेरा कि ये ना ब्लू कट रहे हैं, ब्लू कट स्पेक्स जिसे कहते हैं। तो मैं एडिटिंग वगैरह बहुत करता हूँ, मेरी आई साइड वीक नहीं है, 0 नंबर के हैं, तो उसकी वजह से एक्सेसिव ग्लेयर जो आंखों पे पड़ता है वो काफ़ी प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर क्लस्टर एक पेन होता है यहाँ इधर आंखों के ऊपर, तो रात को स्लीप साइकिल उससे ख़राब होती है, नींद नहीं आती, आंखों से पानी आने लगता था, आंखों में दर्द होता था, माइग्रेन सा होता था कंटिन्यूस। तो उससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा है इससे। तो एक तो फ़ोन चलाना तो ऑब्वियस, अगर आपके भी पेन हो रहा है तो फ़ोन चलाना आपको कम करना पड़ेगा और आपको जो है रात को खासकर फ़ोन नहीं चलाना पड़ेगा, डे लाइट में जाना पड़ेगा, सन एक्सपोजर में दूर देखना पड़ेगा, हरी घासों में, हरी ग्रीनरी को, नेचर को देखना पड़ेगा, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे कोई नंबर का चश्मा नहीं है, ये ब्लू कट है, तो इसको मैं साइड रख देता हूँ और अभी पहन ही लेता हूँ क्योंकि सामने से लाइट भी, रिंग लाइट मैंने ऑन कर रखी है, तो काफ़ी वो लग रहा है। और आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ कह दूँ कि इस वीडियो का आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा कि क्या टॉपिक है, और पर्पस मैं इस वीडियो का सबसे पहले बताता हूँ। वो पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि मेरे जितने फॉलोअर्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग हैं जो मुझे देख रहे हैं, रियल लाइफ में फॉलो कर रहे हैं, खाली सब्सक्राइब या फॉलो करके ही फॉलो नहीं, रियल लाइफ में मुझे देख रहे हैं, और काफ़ी लोग मिले भी हैं मुझे जो सामने से कहते हैं कि हाँ भैया हम वाकई में आपको फॉलो करते हैं, सिर्फ फॉलो बटन से नहीं। उन लोगों तक, और आर्म रेसलिंग कम्युनिटी और बॉडी बिल्डिंग का तो इतना है नहीं मेरा, तो ये जो पूरी कम्युनिटी है आर्म रेसलिंग को ही मेन एक अच्छा मैसेज देना, एक साफ क्लियर मैसेज देना कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या नहीं है, क्या चल रहा है, मैं नेचुरल हूँ या अननेचुरल हूँ, मैंने स्टेरॉइड्स लिए हैं नहीं लिए हैं, मैंने क्या कंज्यूम किया है आज तक, जो भी कंज्यूम किया है मैंने, नेचुरल अननेचुरल। हाँ, जितना मेरे को अभी ध्यान रहेगा, ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, कोई स्क्रिप्ट मेरे आसपास नहीं है यहाँ पर, मैं जो भी बोल रहा हूँ मन से बोल रहा हूँ, और हो सके तो मैं इसे रॉ ही डालूँ, पूरी कोशिश करूँगा, कोई ऐसा शब्द या बीच में ना आए जिससे मुझे काटना पड़े पूरी वीडियो को, क्योंकि एडिटिंग भी फिर ज़्यादा टाइम खपाती है। तो ऐसा है कि आज मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें चल क्या रहा है कम्युनिटी में, और मैंने अब तक क्या शिवांशु कौशिक, क्या शिव कौशिक जो आर्म रेसलर है, इतने मेडल्स अचीव करे हैं, कुछ भी अचीव करा है, किसी के हिसाब से नहीं करा, किसी के हिसाब से करा है, मेरे हिसाब से मैंने काफ़ी कुछ अचीव करा है। तो ये नेचुरली करे हैं, अननेचुरली करे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो है झूठ बोला है कि नहीं, लोगों को, अपने फॉलोअर्स को झूठ बोला है, क्योंकि नेचुरली अननेचुरली अचीव करना इज़ नॉट अ पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेरॉइड ले रहे हो नहीं ले रहे हो, झूठ बोल रहे हो तो वो बहुत बड़ा पॉइंट है। वो आपके चरित्र पे सवाल उठा देता है कि आप कैसे आदमी हो, आपका चरित्र क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अब तक क्या कंज्यूम किया है, क्यों कंज्यूम किया है। तो सबसे पहले आपके सामने यही रखा है, प्रोटीन। तो जो मेरी डाइट रहती है, डाइट में कुछ चीज़ें हैं जो मेरे जॉइंट्स को बहुत इफेक्ट करती हैं, जॉइंट्स जिससे मेरे अच्छे होते हैं, इसके पीछे रखी है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैं उन सब में सबको कंसिडर करूँगा, सब दिखाऊँगा अभी। और मेन जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है, सोर्स ऑफ रिकवरी रहता है, वो हमारा ये रहता है वे प्रोटीन। ठीक है, तो वे प्रोटीन आप ज़रूर कंज्यूम करो, और मैं सजेस्ट भी करूँगा कंज्यूम करना। आपको अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं होता है, किसी ब्रांड पे, तो आप खुद लैब टेस्ट करा सकते हो। ठीक है, किसी जेन्युइन जगह से रिपोर्ट देख सकते हो, वैसे लैब टेस्ट सारे हैं इसमें बिग मसल्स के गोल्ड वे में। और जो भी प्रोटीन आप कंसिडर कर रहे हो उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह रहे हैं जिससे आपकी डाइजेशन अच्छा हो, एब्जॉर्प्शन मेन चीज़ होती है ना, एब्जॉर्प्शन बॉडी का अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपका एब्जॉर्प्शन बॉडी का अच्छा नहीं है तो आप कितना भी वर्ल्ड लेवल का प्रोटीन खाओ या वर्ल्ड लेवल की डाइट लो, अगर आप एब्जॉर्ब नहीं करवा पा रहे बॉडी को तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और दूसरा, इसके बाद ही तो प्रोटीन तो होता ही है, फिर उसके बाद हो जाता है मेरा जॉइंट का जो सप्लीमेंट जो मैं लेता हूँ, टाइप 2 कोलेजन। ये स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, ये मैं लेता हूँ, ये मैं कंज्यूम करता हूँ, और ये मुझे इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि ये ठीक भी है, अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, और मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ। और दूसरा, इसमें क्या होता है, नेटिव टाइप 2 कोलेजन, अनडीनेचर्ड कोलेजन। तीसरा मैं यूज़ करता हूँ ग्लूकोजामाइन, कॉन्ड्रियोइटिन और MSM। डीपली साइंटिफिकली ये क्या काम करते हैं एकदम एग्जैक्ट वो मैंने नहीं पढ़ा, बट हाँ मैंने जितना पढ़ा है, ये बोन और जॉइंट्स के लिए अच्छे हैं दोनों सप्लीमेंट्स। स्ट्रॉन्ग करेंगे, हेल्दी करेंगे, कार्टिलेजेस टिश्यूज़ को बिल्ड करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, बिल्ड करने में काफ़ी मदद करेंगे आपकी बॉडी को। और उसके बाद मेरे पास 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहोगे भाई ये क्या है। पहला, साम्स MK677। अब साम्स की फुल फॉर्म शायद से सेलेक्टिव एंड्रोजिक रिसेप्टर्स कुछ ऐसा होता है।
ठीक है, और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट ये साम्स हैं जो मेरे पास हैं। और एक और चीज़ है जो कि है अनावर, विच इज़ अ ड्रग, ये स्टेरॉइड है, ठीक है। और ये दो चीज़ें मेरे पास, और अब मैं बताऊंगा मैंने इन्हें कंज्यूम किया है या नहीं किया है और क्या सिस्टम है भाई, क्या चल रहा है। तो मैं बताता हूँ, मेरे जब इंजरी हुई लीग में, मैं एक चीज़ और आपसे कह देता हूँ कि जो भी मैं इन सब के बारे में कहूँगा, स्टेरॉइड्स वगैरह के बारे में, तो प्रभु राम जी की कसम भाई, हनुमान जी की कसम, मैं सच कहूँगा, 1% झूठ नहीं बोलूँगा। कुछ मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह का कोई दबाव नहीं है मेरे पे जो मैं झूठ बोलूँ इन सब चीज़ों को लेके, ठीक है। और मैंने कोई ऐसा एब्यूज़ भी नहीं किया किसी चीज़ का। तो अब आपको यकीन करना है करो, नहीं करना है मत करो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, ठीक है। तो जब तक मैंने लीग खेली थी, प्रोपंजल लीग, मैंने तब तक कोई भी स्टेरॉइड, एनाबॉलिक ड्रग कुछ भी अपनी बॉडी में नहीं डाला था, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैंने खेला प्रोपंजल लीग, मेरी इंजरी हुई, बहुत ज़्यादा हुई थी, मतलब इंजरी का ना काफ़ी लोगों ने मेरे मजाक उड़ाया, इस तरीके से मजाक उड़ाया कि इसके तो पूरे साल भर इंजरी रहती है, इसकी तो इंजरी है स्टार्टिंग से, जब से है दर्द ही दर्द है, इसके तो कभी दर्द सही ही नहीं हो रहा, ठीक है। सब ने बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया क्योंकि कभी मेरे स्वेलिंग नहीं दिखी। मुझे भी खुद सरप्राइज़ होता है कि इतना पेन कभी होता है तो स्वेलिंग ज़रूर होती है। मेरे कभी यहाँ पर स्वेलिंग नहीं दिखी मुझे, कभी मुझे यहाँ पर ब्लीडिंग नहीं दिखी, मुझे कभी यहाँ पर कुछ दिखा नहीं, बट पेन इतना कि मतलब हाथ मुड़ नहीं रहा, हिला नहीं पा रहा मैं हाथ को, कुछ नहीं कर पा रहा, बस सो रहा हूँ तो सोने का मन कर रहा है, पड़े रहने का मन कर रहा है, हाथ हिलाने का मन नहीं कर रहा। तब मैंने बहुत लोगों से कंसल्ट किया, बहुत चीज़ें पूछी, तब मैंने स्विच किया इस पे MK677। इसकी मैंने नियरली 3 ऐसी डब्बियाँ खाई हैं। और अब मैं बता दूं मैंने क्यों खाई, किस पर्पज़ के लिए खाई, क्या मैं नेचुरल हूँ नहीं हूँ। तो जब मैंने ये 3 डब्बियाँ खाई थी तब मैंने जिम छोड़ दिया था, क्योंकि आर्म रेसलिंग या मैं बॉडी वर्कआउट ही नहीं कर पा रहा था। जिम छोड़ दिया, मैं घर पे पड़ा हुआ हूँ। आपने नोटिस किया होगा अभी मेरा बॉडी वेट 80-82 के आसपास आ गया था बीच में, अब तो खैर मैंने छोड़ दिए खानी। तो इसने क्या किया, हाँ थोड़ा सा मेरे को रिकवर किया, मेरे को थोड़ा सा ठीक फील हुआ, बट इसने मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, 82 किलो तक पहुंचा दिया मेरा वेट, जो बहुत अजीब हो गया था। मेरे को खुद अजीब लग रहा था अंदर से कि क्या हो रहा है, मेरी बॉडी में कुछ चढ़ता जा रहा है अजीब तरीके से, क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा लीन सा हूँ, थोड़ा शेडेड हूँ। अभी डाइट वाइट ज़्यादा करने की वजह से भी थोड़ा सा मतलब मसल मास या थोड़ा सा फैट भी चढ़ा है। और अभी लीग के बाद से अब तक मैंने रेगुलर अच्छे से जिम नहीं करी है, ठीक है। मैंने तो महीने की फ़ीस दे दे के मैं 2-2 दिन जिम गया हूँ पूरे महीने में, कुछ वर्कआउट नहीं, कुछ ब्लड फ्लो नहीं, कुछ नहीं। घर पे पड़े हैं, घूमने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ डोल रहे हैं, गेड़ी मार रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, कभी कभार आर्म रेसलिंग कर ली हल्की हल्की, फिर पेन बढ़ गया, ठीक है। तो ये सब किया मैंने, और कोई ऐसा पर्पज़ नहीं था कि मेरे को स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ठीक है। स्टेरॉइड को आप कब कहते हो कि भाई स्टेरॉइड ये तो नेचुरल है, तब जब वो बंदा ये कहता है कि ये करता है कि स्टेरॉइड्स लेके उसने स्ट्रेंथ एनहांस करी, अपनी स्टेरॉइड्स लेके उसने अपनी मसल एनहांस करी, किसी कुछ compete कर रहा है तो उसके लिए। बट जब आप इंजर्ड हो, आपके एक्सीडेंट हो गया, तो डॉक्टर्स भी आपको स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगाएंगे, एनाबॉलिक ड्रग्स देंगे, जिससे कि आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो मैंने उसी पर्पज़ से लिया था। अब ये पता नहीं, काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि अननेचुरल स्टेरॉइड नहीं है, साम्स इज़ नॉट अ स्टेरॉइड, कुछ लोग कहते हैं इज़ अ स्टेरॉइड। मुझे स्टेरॉइड वाला ऐसा कोई रिजल्ट नहीं मिला कि मेरे भाई बाइसेप 17-18 इंच के हो गए हों, मेरे फोरआर्म फट के बाहर आ रहे हों, या 10 दिन खाया मेरी इंजरी ठीक हो गई, ठीक है, या मैं रोज़ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, रोज़ ट्रेनिंग करे जा रहा हूँ, ठीक है। आज भी PR मार लिया, कल भी PR मार लिया, कुछ नहीं, कुछ गॉड लेवल का ऐसा कुछ फील नहीं हुआ ना। 3 महीने मैंने लिया, इसे मेरा वेट बढ़ने लगा तो मैंने इसे छोड़ दिया, दिन में 2 कैप्सूल लेने लगा था मैं इसे। आप लोग कुछ मत लेना, मैं कुछ रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इन दोनों में से, ठीक है। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये सेफ़ नहीं है चीज़ें, रिकमेंड नहीं कर रहा मैं बिल्कुल भी। मैंने लिया था, अपने ऊपर ट्राई करा था मैंने, 3 महीने लिया, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिला, थोड़ा सा फैट बढ़ गया, और हाँ सांस चढ़ने लगी बहुत ज़्यादा, ब्रीदिंग इशू होने लगा, तो मैंने ये छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने और जगह पढ़ा, और मुझे कहीं से रिकमेंडेशन मिली कि अनावर जो एक स्टेरॉइड है, ये आप ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही माइल्ड स्टेरॉइड जिसे कहते हैं ना, माइल्ड स्टेरॉइड, उसमें आता है सबसे कम, देखो खाली है अभी, इसमें कुछ है नहीं। तो माइल्ड स्टेरॉइड मतलब जो बहुत ही कम इफेक्ट डाल रहा है आपकी बॉडी में, ना के बराबर, बहुत लंबे टाइम तक उसे लेना है आपको, ये ज़्यादा डोजेज में लेना है, और काफ़ी सेफेस्ट माना जाता है इसे। तो मैंने इसे ट्राई किया, मैंने इसे कंज्यूम करना शुरू किया। दिन में पहले 1-1 गोली, फिर 2-2 गोली, कभी कभार 3-3 ले ली थी। तो 10 mg की एक कैप्सूल थी, तो 30 mg ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता था कभी कभार। वो 30 mg भी मैंने लास्ट के कुछ 4-5 दिन ही करा था। तो 1 mg, 10 mg या 20 mg ही मैं लेता था। और इसको भी लेते टाइम मैंने कोई जिम विम ऐसे नहीं कि रेगुलर मैं जिम कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, नहीं। जब शूट्स होते थे तब शूट्स के लिए मैं जिम चला गया,
या नॉर्मल कभी कुछ किसी मिलना है, या कभी मन कर गया बहुत ज़्यादा थाई वर्कआउट करना है, तब चला गया। ठीक है, तो ये जो है इसको मैंने परचेज़ किया, इसको मैंने यूज़ किया, और सच बताऊँ तो गॉड लेवल का कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला इसमें भी। ना मेरे फोरआर्म फिर से फट के बाहर आने लगे, ना मेरी वेन्स बाहर आने लगी, ना मेरा स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, स्टेमिना बढ़ गया हो, कुछ नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा फील नहीं हुआ। हालांकि जब भी आप ये कुछ लेते हो, कुछ ऐसी चीज़ें, तो आपको अपना ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रखना होता है, जो कि मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं सिचुएशन में ही नहीं था ब्लड फ्लो, क्योंकि मैं पकड़ के भी ब्लड फ्लो ऐसे करता तो मेरे दर्द आ रहा था। ठीक है, तो मैंने इसलिए रेस्ट लेना सही समझा। मेरे को आखिरी ऑप्शन ऐसा ही लग रहा था कि रेस्ट ले भाई, रेस्ट ले, आराम कर आराम कर, आखिरी ऑप्शन ऐसे ही फील हो रहा था। अभी भी यही फील हो रहा है काफ़ी हद तक। तो मैं पूरा पूरा रेस्ट पे ही रिलाय हो गया था, और मैंने ट्राई किया। इसमें 100 टैबलेट्स, 100 तो नहीं थी, 100 तो नहीं ली थी मैंने, ये मान लो मैंने 50-60 ली होंगी, 60 के आसपास, है ना। हाँ, तो ये महीने भर से ऊपर चलाएंगी मैंने, क्योंकि ये मैंने किसी अपने फ्रेंड से ली थी, उन्होंने थोड़ी सी यूज़ कर रखी थी, है ना। तो ये मैंने यूज़ किया, ठीक है। और मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि इन सब ड्रग से कुछ नहीं होता भाई। अगर आपका प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग है तो आप लो, यूज़ करो, बिल्कुल यूज़ करो। आपका प्रोफेशन बिल्कुल इस तरीके का है जिसमें आपको परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स के बिना आप नहीं चल सकते आगे, आप स्टेरॉइड्स के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप लो, बिल्कुल लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लो। दुनिया ले रही है, लेकिन झूठ मत बोलो। लेना इज़ नॉट रॉन्ग, कुछ भी आप अचीव करने के लिए कुछ किसी चीज़ का सपोर्ट ले रहे हो। वैसे तो मैं ड्रग्स को मना ही करूँगा, बट फिर भी अगर कोई लोग ले रहे हैं तो वो कोई पाप नहीं है भाई, है ना। अगर आप अपने करियर के लिए ले रहे हो, रोनी कोलमैन ने भी लिया भाई, आर्नोल्ड ने भी लिया, लैरी विल्स लेता है, तो कोई पाप नहीं है। बस वो क्लियर बोलते हैं कि भाई मैं लेता हूँ, लेवान लेता है, क्लियर बोलता है, ठीक है। डेविल लैरेट देख लो भाई आप, मतलब अगर डेविल लैरेट ने लिए भी होंगे तो उसकी बॉडी दिखाई देती है कि किस तरीके की बॉडी है। आप लोग क्लेम कर सकते हो कि हाँ ये काफ़ी हद तक नेचुरल है, अगर लिए भी होंगे तो बहुत माइल्ड लेवल के रिकवरी के लिए, क्योंकि कुछ डेविल लैरेट की बॉडी के नहीं बाइसेप फट के बाहर आ रहे हैं डेनिस की तरह, या फोरआर्म इतना बड़ा निकल के आ रहा है। अब डेविल लैरेट के यंग एज में देख लो कितने प्लेयर्स को हो रहा है नेचुरली, वो स्ट्रक्चर बॉडी देख के पता चल जाता है, ठीक है। और मेरा एक और ये है, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कोई अगर अच्छा खेल रहा है, कोई तगड़ा हो रहा है, तो जेनेटिक्स सबके अच्छे हो सकते हैं भाई, किसी के भी जेनेटिक्स अच्छे हो सकते हैं। मैं पर्सनली अपना बताऊं तो मैंने आज तक गॉड लेवल जेनेटिक्स मतलब नहीं देखे, कि मतलब आदमी फील्ड में आया, फिटनेस फील्ड में आया, और 5-6 महीने, 7 महीने में, साल भर में उसने ये लेवल अचीव कर लिया जो लोग 10-10, 20-20 साल से अचीव नहीं कर पा रहे। तो मैंने ऐसे गॉड लेवल जेनेटिक्स नहीं देखे कभी भी, और अगर देखे हैं किसी को ऐसा इस तेज़ी से जाते हुए देखा है आगे, तो मैंने जब भी ओवरव्यू रिव्यू किया है, ढूंढा है, परखा है, बाद में पता चला है, तो वो ड्रग्स पे था आदमी। मेरे साथ के भी लोग, मेरे साथ के दोस्त, जैसे मैं बहुत पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव था, क्योंकि मेरे तब इंजरीज़ नहीं थी, तो मैं बहुत की दौड़ मारनी, एक्सरसाइज करनी, बहुत बहुत कसरत करता था। सुबह सुबह 4 बजे उठ के अखाड़े जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कोई शरीर ऐसा नहीं हुआ मेरा कि मेरे बाइसेप फट के बाहर आ रहे हैं, मैंने प्रोटीन भी लिया, कुछ ऐसा नहीं कि मैं रोज़ ही रोज़ PR मारे जा रहा हूँ, वेट बढ़ाए जा रहा हूँ। भाई रिकवरी होती थी, बॉडी को चाहिए होती थी रिकवरी, रेस्ट चाहिए होता था। और फिर मेरे दोस्त जो मेरे साथ करते थे कुछ कुछ, तो एक जो है, एक नया दोस्त आया, नई फील्ड में आया, उसने भाई मारना शुरू किया। वो मुझे कहने लगा भाई मैं तो चिकन खाता हूँ, इसलिए मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी, मैं तो चिकन खाता हूँ इसलिए मेरा वेट बढ़ रहा है। बाद में पता चला वो एनाबॉलिक गेनर खा रहा था, डेनाबॉल, डेका, पता नहीं क्या क्या ले रहा था वो, तो ड्रग्स वगैरह पे वो रिलाय कर रहा था। बाद में पता चला, मेरे ट्रेनर ने बाद में बताया। तो मैंने कहा यार ये दिक्कत तो कोई नहीं थी भाई, सच बोल देता। एक जो तेरी वजह से मेरे को क्या लग रहा है कि ये चीज़ कितनी मुश्किल है, मतलब पॉसिबल है बट मैं कर नहीं पा रहा, मतलब कितना डाउन फील होता है कि मैं अपना पूरा दे रहा हूँ, डाइट पूरी ले रहा हूँ, सब पूरा ले रहा हूँ, पर वो साला वो मेरे से आगे निकल गया, वो बहुत तेज़ी से आगे निकल गया। पहले तो पीछे था, पहले मेरे से पीछे था, मेरे से हल्का था। जेनेटिक्स उसके 15-20 साल तक नहीं बोले, जेनेटिक्स उसके बहुत तगड़े निकले, पर 15-20 साल तक जेनेटिक्स कहाँ थे? 15-20 साल तक जेनेटिक्स उसके सो रहे थे। 15 साल बाद उसने भाई जिम आया और जेनेटिक्स उसके ऐसे हो गए कि उसने आर्नोल्ड के जेनेटिक्स फेल कर दिए। भाई आर्नोल्ड के भी ऐसे रिजल्ट नहीं आए थे, है ना। तो भाई दिक्कत कुछ नहीं है इन सब चीज़ों से, दिक्कत ये है कि बस आप झूठ मत बोलो लोगों को। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा इस वीडियो में कि आप कल को किसी को कमेंट करने लग जाओ, नो दिस गाय इज हार्म, नो दैट गाय इज हार्म्ड, है ना, इस तरीके से कमेंट और गाली लिखने लग जाओ किसी को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये सब काम ठीक नहीं है ना। गाली गलौज तो मत करना। और बाकी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ आप सबको कि अगर आप इस फील्ड में हो, अगर आपको लग रहा है कि
आप मेहनत पूरी कर रहे हो, डाइट पूरी ले रहे हो, फिर भी दिक्कत हो रही है, तो दो तीन जगह में दिक्कत हो सकती है। एक कि या तो आपकी नॉलेज अप्रोप्रिएट नहीं है, आप प्रॉपरली प्लान से नहीं चल रहे। दूसरा, आप ड्रग्स पे नहीं हो, है ना। तो कोई आपका दोस्त अगर आपसे ऊपर निकलता जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है, तो आप अपने आप को डाउनग्रेडेड फील मत करो, कॉन्फिडेंट रहो, स्लो प्रोग्रेस करो, अच्छी प्रोग्रेस करो। जब स्ट्रॉन्ग निकल के आओगे तो ज़रूर निकल के आओगे। और जो भी ये जो सब चीज़ें हैं ना, इन सब का डाउनफॉल ज़रूर आता है। ये सब चीज़ें ख़त्म ज़रूर करते हैं आदमी को। आज आपको चढ़ा रही हैं, कल ये ज़रूर गिराएंगी, 200% गिराएंगी, ठीक है। और एक और चीज़, अगर आप इंजर्ड हो, मैं कभी नहीं कहूँगा भाई कोई बंदा इंजर्ड है तो वो स्टेरॉइड्स ना ले या एनाबॉलिक चीज़ों पे ना जाए। अगर इंजर्ड हो, इंजरी को रिकवर करने के लिए आपको कुछ भी भाई साम दाम दंड भेद लगाने पड़ेंगे। साम दाम दंड भेद जो भी होता है, ठीक है, वो लगाना पड़ेगा आपको इंजरी ठीक करने के लिए, क्योंकि स्पोर्ट आपका यही है। बट आप इसको एब्यूज़ मत करो, एक्सप्लॉइट मत करो, लोगों को पागल मत बनाओ। एक मिहिर लिफ्ट्स नाम से मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, भाई मैं सीधा कह रहा हूँ, मेरे को किसी बात का डर नहीं है, पागल बना रहा है लोगों का भाई। स्प्राउडेस्ट नेटी लिखा हुआ है, शरीर देख के पता चल रहा है कि भाई तूने कितने ट्रेन क्या क्या लगाया हुआ है, देख के पता चल रहा है, फटने को हो रहा है। तू 18 साल 20 साल का जितने का भी है, अपने आप आया एकदम ही, तेरे जेनेटिक ऐसे बोले और तू आसमान के ऊपर पहुंच गया, ठीक है। तो ये पागल बने वाली बात है, नहीं बनी भाई। मैं बचपन से हूँ, ये देखो ना, ये देखो बॉडी फैट परसेंटेज दिख रहा है, 15% या 20% तक होगा। भाई जब बच्चा था तब भी इतना ही था, लगभग 10-12 होगा, बड़े होते होते बढ़ और गया है बल्कि, है ना। ये नहीं होता कि बच्चे हो तो आपका 10% है और बड़े हुए तो आपका 5-6% पहुंच गया, ऐसा कभी नहीं होता भाई। जब तक आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहे ना, आपका जीना हराम हो जाएगा नेचुरल तरीके से 1 डिजिट बॉडी फैट पे रहने के लिए। मैंने बहुत एजुकेशन, बहुत पढ़ाई करी है इस चीज़ को लेके। मैं कम से कम 8-9 साल से फिटनेस में हूँ, स्पोर्ट्स सब कुछ लेके, ठीक है। तो मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे को सब पता है चीज़ें क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। आज उसने बड़े प्लेयर को हरा दिया, किसी ने किसी बड़े प्लेयर को हरा दिया, फिर बाद में वो क्लेम कर रहा है कि मैंने आज तक कभी कुछ यूज़ ही नहीं किया। मेरे मुंह पे, मेरे सामने कोई बंदा यूज़ कर रहा है और मुंह पे बाद में कह रहा है भैया मैंने तो आज तक कुछ लिया ही नहीं, भाई मैं तो कभी कुछ लेता ही नहीं, है ना। तो ये पागल बने वाली बात है। जो तेरे भी फॉलोअर हैं भाई, जो मेरे भी फॉलोअर हैं, वो सब क्या कहेंगे कि यार देख ये तो नेचुरल है और हम तो जो है मेहनत कर रहे हैं पर हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा, हमारी तो इंजरी हो जा रही है, हम इनके डाइट प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, इनके वर्कआउट के हिसाब से चल रहे हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, जो कंटेंट के लिए भी बहुत लोग कर रहे हैं आजकल। कंटेंट बनाना है भाई, आज ये पीआर मार लेंगे, कल वो पीआर मार लेंगे, ठीक है। और देखो भाई, फिर से मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल मत किसी का नाम मत लेना, मैं किसी को नहीं टारगेट कर रहा हूँ। कोई 1-2 बंदे की बात नहीं है, मैंने हज़ारों लोग देखे हैं इस फील्ड में जो पागल बनाते हैं। रोहित खत्री पहले खुद को नेचुरल कहता था, बाद में अपने आप उसने भी कह दिया कि भाई हाँ मैं स्टेरॉइड लेता हूँ, और जो बातें लेता हूँ सीधी बात है, कॉम्पीट करूँगा स्टेरॉइड लेता हूँ, ऐसे नहीं कि नेचुरल हूँ और पागल बनाते हैं। इनके ना एक और कारण मैंने देखा है कि लोग क्यों झूठ बोलते हैं। पहली चीज़ कि जब मैं बोल दूंगा कि भाई मैं नेचुरल हूँ और मैं नेचुरली इतना बॉडी फैट परसेंटेज, 6 पैक एब्स बिल्ड कर लिया और मसल मैच्योरिटी, ऐसे बाइसेप निकल के आ रहा है, फाइबर निकल के आ रहे हैं। पहली चीज़ तो यार पुराने टाइम के लोगों को देख लो, अखाड़े वखाड़े में जो पहले भी जो जिम होते थे, ऐसा कोई बंदा नहीं होता था, ठीक है, और हेल्दी भी नहीं होता 1 डिजिट बॉडी फैट परसेंटेज। और जो ये बंदे करते हैं ना कि मैं इतनी 6 पैक एब्स बना लूँ, 1 डिजिट बॉडी फैट पे रह लिया, फिर उसके बाद बाइसेप के फाइबर्स दिख रहे हैं, शोल्डर्स के फाइबर्स दिख रहे हैं, फिर उसके बाद अगर मैं लिख दूंगा कि प्राउडेस्ट नैटी या नेचुरल, लाइफ टाइम नेचुरल, तो लोगों क्या लगेगा, वाह देख उसने स्टेरॉइड के साथ ऐसी बॉडी बनाई थी, इसने बिना स्टेरॉइड की। भाई सोशल मीडिया की दुनिया बहुत पागल बनाती है, बहुत पागल बनाती है, मानो मत मानो, दुनिया कुछ और है और एक्चुअल में कुछ और है। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल मैं कुछ महीनों बाद आपको दूंगा, जो पागल बनाती है ना दुनिया, मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल दूंगा कुछ महीनों बाद। कुछ महीने रुक जाओ, तब इस वीडियो की क्लिप डाल के मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। और फिर क्या होता है, व्यूअर्स कहते हैं यार देख इसने कितनी अच्छी बॉडी बनाई, कितनी ब्यूटीफुल बॉडी, क्योंकि ब्यूटीफुल बॉडी आ जाती है। और इसने तो यार नेचुरली बना लिया और उसने बिना नेचुरल, ये इसका डाइट प्लान, इसका वर्कआउट कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि हम भी स्टेरॉइड नहीं लेते, हमें भी पसंद नहीं, तो इससे पूछो, इसको फॉलो करो, इसकी बातें देखो। फिर वो कोई अच्छा परिसा ब्रांड वो कर देगा, प्रमोट कर देगा, कोई फालतू की प्रमोशन कर देगा कि भाई मैं तो ये लेता हूँ, अश्वगंधा लेता हूँ, मैं तो क्रिएटिन लेता हूँ इसका, या वो लेता हूँ, या क्या क्या लेता हूँ, ठीक है। अजीब अजीब सी चीज़ें प्रमोट करने लग जाएंगे, फिर लोग और कहेंगे कि भाई देखो मैं तो प्राउडेस्ट नैटी हूँ और मैं तो भाई ऐसे नेचुरली बना दिया, तुम भी बना सकते हो, बिल्कुल फॉलो करो, ठीक है भाई। मैं भी
एथलीट हूँ, मेरे पास भी स्पॉन्सर्स आते हैं, मुझे पता है कैसे कैसे स्पॉन्सर्स आते हैं, क्या क्या होता है, कैसे कैसे काम होता है, मुझे सब पता है। फिर और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, जब आप ड्रग एब्यूज़ करते हो तो इसकी कुछ एक क्वांटिटी के आगे अगर आप यूज़ करते हो ना, और अगर वो आप रिवील कर दो, आप बोल दो, तो आपको जेल हो सकती है। क्योंकि ड्रग्स यूज़ करना विदाउट एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन अलाउड नहीं होता, ये इलीगल होता है बहुत हाई अमाउंट में यूज़ करना, ठीक है। बट लोग ज़्यादा इसलिए नहीं बोलते हैं, पुलिस वगैरह इसलिए नहीं बोलती, क्योंकि आप खुद यूज़ कर रहे हो, किसी और को दे नहीं रहे, खुद यूज़ कर रहे हो अपने शरीर के साथ। कोई जहर डाले, कोई किसी को मतलब नहीं है भाई, पुलिस वालों को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहर बिना भी लीगली होगा एक तरह से, पर कोई कोई मतलब नहीं रखता भाई, तू अपने शरीर के साथ कर रहा है जो कर रहा है, हमारे शरीर के साथ मत कर। तो जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, इसलिए इंडिया में ड्रग्स की इनकी मैन्युफैक्चरिंग शायद है नहीं, ये इंपोर्ट करके ही सब आते हैं। इंडिया में आपको नहीं मिलेगा मेड इन इंडिया अनावर या मेड इन इंडिया कोई और ड्रग। इस टाइप के बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, मेरे को नाम नहीं पता, बस अनावर मेरे को पता चला था, तो मैंने इसे लिया था इंजरी रिकवर करने के लिए। अभी मैं लगभग 80 से 90% रिकवर फील हो रहा है मुझे। अभी मेरे हो सकता है फाइबर्स जो हैं वो सही से जुड़े ना हो, क्योंकि मेरे जब मैंने एक्सरसाइज करी थी अभी रिसेंट वीडियो में देखोगे तो थोड़ा सा पेन आ गया था मेरे हाथ में, है ना। तो ये जो लोग होते हैं, ये जो झूठ क्लेम करते हैं कि मैं स्टेरॉइड नहीं ले रहा, मैं नेचुरल हूँ, तो इन्हें एक चीज़ ये डर होती है कि इन पे केस हो सकता है। सीधी बात है भाई, केस हो सकता है। और बात रही मेरी, जिसको जो मुझे कहता है भाई नेचुरल अननेचुरल, तो मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े थे, लोग कमेंट करते स्टिल नैटी, स्टिल अननेचुरल और स्टिल नेचुरल। तो मेरा भाई फैट चढ़ा था, सीधी चीज़, पहली चीज़ जो फैट चढ़ा था मेरे। और फैट भी वो इसकी वजह चढ़ा था, इसने फैट नहीं चढ़ाया था, इसने बहुत फैट चढ़ा दिया था भाई, इसने बहुत अनहेल्दी कर दिया था मुझे, जिससे मुझे प्रॉब्लम भी होने लगी थी। तो मैंने छोड़ दिया इसे, कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी नहीं मिले थे खास। तो ठीक है भाई, अब आपके ऊपर है। मैंने परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए अपने ड्रग्स नहीं लिए, मैंने कभी अपनी बॉडी बनाने के लिए ड्रग्स नहीं लिए। मैंने वही वाली बात है ना कि आप खांसी है आपको, दवाई के तौर पे तो आपने अल्कोहल ले लिया, पर लेकिन वैसे नहीं पीते आप, तो आप शराबी थोड़ी हो गए। वो वाली बात है कि अगर आपको बीमारी है, परेशानी है, तो आप उसके लिए यूज़ कर रहे हो थोड़े से अमाउंट में। ये नहीं कि आप बहुत लंबी साइकिल चला लिया आपने, यूज़ करे ही जा रहे हो, अब्यूज़ करे ही जा रहे हो, ये नहीं, ठीक है। और ये सब चीज़ें सेफ भी नहीं होती यार, अनसेफ होती हैं। आप क्या डाल रहे हो शरीर के अंदर, क्या इसका आउटपुट निकलेगा, आपके वोकल कॉर्ड खराब हो जाएगा, बाल झड़ेंगे, आई साइड वीक हो जाएगी। आई साइड मेरी तो वीक नहीं हुई है भाई, है ना। और पीछे एक्ने होंगे, मेरी बैक में कुछ एक्ने नहीं है, आपने कितनी फोटोज़ देखी होंगी, मैं अभी दिखा भी दूँ पर अजीब सा, ये देख लो यार, देख लो, कुछ एक्ने पैकने कुछ नहीं है मेरी बैक में, ठीक है ना। किसी भी एथलीट के दिखवा लेना आप, जो स्टेरॉइड यूज़ करता होगा ना, बैक में एक्ने जरूर मिलेंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है एकदम से, तो एक्ने बैक में होते हैं, फेस में एक्ने होते हैं। मेरे तो एक्ने बल्कि कम ही हो गए हैं, जो चेहरे पे भी थे, चेहरा भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि साफ़ हो गया है। कभी कभार दाने आ जाता है, धूल मिट्टी पॉल्यूशन बहुत है यहाँ पर गाज़ियाबाद में, तो उस वजह से दाने आ जाते हैं, अब ज़्यादा दाने आते भी नहीं। तो भाई यही था आज की वीडियो में, पूरा यही क्लियर करना था एकदम। मतलब ना मेरा ना फकडअप हो रखा था माइंड, क्योंकि लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं यार। रोज़ नया कोई बंदा निकल के आ रहा है जो खुद को नेचुरल क्लेम करता है और सबको पीछे छोड़ देता है, और ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगती। मेरे को उससे दिक्कत भी कोई नहीं है किसी बंदे से ऐसे, बस कोई आप झूठ मत बोलो, फिर से मैं कहूँगा, है ना। और मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, अगेन किसी की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, कोई मेहनत कितनी कर रहा है, किसी की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बस वही है फिर से एक चीज़ कि अपने व्यूअर्स को मैं धोखा नहीं दूंगा भाई। आपको ट्रस्ट करना है, आप कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मैं ईगोइस्टिक हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ या मैंने और भी कुछ लिया हूँ, देख लो भाई, एक कार्नेज भी यहाँ पड़ा है और कुछ भी नहीं है टेबल पे। तो हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, एक चीज़ और बताऊँगा जो मैं भूल गया, मैंने कहा था ना मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो एक आपने सुना होगा BP157, आप यूट्यूब पे सर्च भी करके देखना, वो जॉइंट्स के लिए होते हैं पेप्टाइड्स। तो वो पेप्टाइड्स मैंने इंजेक्शन के फॉर्म में अपने जॉइंट पे इंजेक्ट करे थे। मेरे दोस्तों को भी पता है, जिस मैंने जब भी कोई चीज़ ली है, मेरे सारे दोस्तों को पता है भाई इसने ये यूज़ किया है। कभी कभार ट्रोल भी करते हैं कि भाई तू तो स्टेरॉइड वाला हो गया। मैंने कि भाई इंजरी के लिए ले रहा हूँ, जब तक ले रहा हूँ। वैसे अब तो छोड़ ही दिया, और मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है, क्योंकि मेरी अभी शादी होनी है भाई, बाल बच्चे होने, सीधी सी बात है। मेरे को ख़राब नहीं करना सिस्टम अपना, है ना, अभी ठीक है जो है। तो मैंने वो पेप्टाइड यूज़ करे थे, उससे भी कुछ मुझे खास इफेक्ट नहीं पड़ा। और भाई पहली बार जब मैंने खुद ही यूज़ किया था तो मेरे तो आंखें लाल वाल हो गई कि पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ स्टेरॉइड तो नहीं डाल रहा। बाद में मैंने पढ़ा उसके बारे में, नहीं पहले ही पढ़ा था, बट ज़्यादा जब मैंने जाना इसके बारे में, तो वो बस पेप्टाइड्स थे जो स्टिमुलेट करते हैं आपकी रिकवरी को। और अभी मैं करंटली कोई पेप्टाइड्स वगैरह कुछ स्टेरॉइड नहीं ले रहा, मैं कुछ नहीं ले रहा अभी आज की डेट में। हनुमान जी और राम जी कसम मैं पहले खा चुका था, अभी भी कह रहा हूँ कुछ नहीं ले रहा। ये लिए थे जो लिए थे, और अभी फ़िलहाल मैं कार्नेज यूज़ कर लेता हूँ अपने प्री वर्कआउट के तौर पे, और प्रोटीन तो मैंडेटरी है ही डाइट में। और बाकी
यही सब है भाई। बाकी अपना बच के रहो, लोगों से ध्यान रखो, अपना खुद पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ो, एजुकेट हो और फिर सही चीज़ चूज़ करो। और जो लोग भी क्लेम करते हैं ना कि इसके रिजल्ट्स वो सही नहीं है या वो हैं या किसी ने वो क्लेम कर दिया, तो भाई एक बार खुद जाके टेस्ट कर लो यार। मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे गाली मत दो, मेरे कमेंट सेक्शन के नीचे उल्टा सीधा मत लिखो, खुद टेस्ट कर लो, खुद अपने सामने खा के देख लो। भाई चूहे को खिला के देख लो, मर जाए तो बात है ना। कुछ मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरे दोस्त यार कंज्यूम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब बढ़िया चल रहा है। आपको प्रॉब्लम होती है तो आप ले सकते हो, आप नहीं ले सकते, आपकी इच्छा है, दूसरे ब्रांड का ले सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हो भाई, BM शिवांशु। बाकी ये सब स्पॉन्सर्ड नहीं है, इन सब का कोई चक्कर नहीं है भाई, ठीक है। तो थैंक यू सो मच भाई। किसी को टॉक्सिक लगी वीडियो तो माफ़ करना, मेरा किसी को कोई टारगेट करने का नहीं था, मेरा बस अपने ऑडियंस को ही बस सही गाइडेंस दिखाने का था। बाकी किसी के लिए कुछ बुरा मेरी बोलने की ना इच्छा थी ना कुछ थी, किसी को बुरा लगा हो, गलत लगा हो तो मेरे को क्षमा करना भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय श्री राम।